बॉलीवुड इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े कलाकारों ने अपना अहम योगदान दिया है। हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शशि कपूर के निधन से सबको दुख पहुंचा और हमने हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन एक्टर को खो दिया। भारतीय सिनेमा ने ऐसे बहुत से सितारे को खोया है जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का एक सफल योगदान दिया है और जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। आज हम बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ सितारों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कम समय में अधिकांश दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई और फिर बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक विनोद मेहरा का नाम हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर जाना जाता है। उनको एक आदर्शवादी नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। उन्होंने लाल पत्थर, अनुराग, सबसे बड़ा रुपया, नागिन, अनुरोध और साजन बिना सुहागन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि बॉलीवुड में उनकी प्रतिभा को उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। विनोद मेहरा 30 अक्टूबर 1990 को अचानक दिल का दौरा आ जाने से मात्र 45 वर्ष की उम्र में ही दुनिया से विदा हो गए। दो निर्मल पांडे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बेहद ही कम फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने किरदार की वजह से उन्होंने अलग ही छाप छोड़ी। निर्मल पांडे ने बैंडिट क्वीन, दायरा, ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाई थी। निर्मल पांडे ने फिल्म 1-2 का 4 में भी यादगार भूमिका निभाई थी। मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 3 स्मिता पाटिल का फिल्मी सफर सिर्फ 10 साल का रहा है, लेकिन स्मिता पाटिल ने अपने छोटे फिल्मी सफर में ऐसी फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी और निशांत जैसी कई फिल्मों में काम किया। 13 दिसंबर 1986 को 31 साल की उम्र में उनकी अचानक रहस्यमयी मौत हो गई। 4 अमजद खान ने चेतन आनंद की हिंदुस्तान की कसम से फिल्मी करियर को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें की शुरुआत की थी। 1975 में अमजद खान को शोले फिल्म में गब्बर सिंह का किरदार मिला, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और इस रोज से उनको एक अलग ही पहचान मिली। 1976 में अमजद खान के साथ एक सड़क हादसा हो गया। हालांकि इलाज से वे बच तो गए, लेकिन दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से उनका वजन बढ़ने लगा। वे लंबे समय तक अपने मोटापे से जूझते रहे और फिर 27 जुलाई 1992 को दिल का दौरा पड़ने से 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 5 लक्ष्मीकांत बेर्डे को आज भी अपने प्यारे से किरदार के लिए याद किया जाता है। लक्ष्मीकांत ने अपने फिल्मी कैरियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्होंने मैंने प्यार किया से लेकर हम आपके हैं कौन तक सलमान खान के साथ काम किया और इन फिल्मों में उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया। हिंदी सिनेमा में लक्ष्मीकांत को सलमान खान की हर फिल्म की बैकबोन माना जाता था। लक्ष्मीकांत बेर्डे ने काफी सारी फिल्मों में कॉमेडियन के रोल भी किए हैं। उन्होंने काफी छोटी उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2004 में 50 की उम्र में उनका निधन हो गया। 6 संजीव कुमार ने हम हिंदुस्तानी नामक फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। संजीव कुमार ने अपने करियर में हर तरह की फिल्में की। शोले फिल्म में संजीव कुमार ने ठाकुर का रोल निभाया था। उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर चुनौतीपूर्ण रोल निभाए। रोमांटिक, हास्य और गंभीर भूमिका में उन्हें खासा पसंद किया गया। 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में वे चल बसे। 7 तरुणी को रसना के विज्ञापन से पहचान मिली थी। उसने लगभग 50 विज्ञापनों में बॉलीवुड के कलाकारों के साथ काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया था। तरुणी अमिताभ बच्चन की फिल्म पा में नजर आई थी। 14 साल की उम्र में ही नेपाल विमान हादसे में इस टैलेंटेड बाल कलाकार की दर्दनाक मौत हो गई। 8 मधुबाला भारतीय हिंदी फिल्मों की एक मशहूर और कामयाब अभिनेत्री रही है, जिनकी खूबसूरती के सभी दीवाने थे। उनकी अभिनय प्रतिभा, व्यक्तित्व और खूबसूरती को देखकर कहा जाता है कि वे भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महान अभिनेत्री थी। बरसात की रात, मुगल आजम जैसी फिल्मों में उन्होंने दमदार भूमिका निभाई। 23 फरवरी 1969 को मुंबई में सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 9 मीना कुमारी हिंदी सिनेमा के पर्दे पर दिखी अब तक की सबसे दमदार अभिनेत्रियों में मीना कुमारी का नाम भी आता है। मीना कुमारी को बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है।
उन्होंने अपने 30 साल के पूरे फिल्मी सफर में 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। असफल शादीशुदा रिश्ता और पिता से भी खराब रिश्तों के कारण वो काफी ज्यादा शराब पीने लगी और इससे उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1972 को लिवर सिरोसिस के कारण 39 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। 10 आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार थे। आदेश को 1993 में फिल्म कन्यादान से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिला था। आदेश श्रीवास्तव ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन गाने दिए हैं। उन्होंने टीवी पर सारेगामापा शो को भी जज किया। आदेश ने चलते चलते, बाबुल, बागबान, कभी खुशी कभी गम समेत कई अन्य फिल्मों में संगीत दिया था। 51 साल की उम्र में आदेश की मौत कैंसर की वजह से साल 2015 में हुई।